कैकेयी के बारे में हमने आपसे एक बात और कही, निंदनीय औरत थी। हम ये जानते हैं कि वो बड़ी ईर्ष्यालु औरत थी। अपने पुत्र के लिए उसने राम के जीवन में द्रोह किया, राम को कष्ट दिए। बट हम ये नहीं जानते कैकेयी थी कौन। अब हनुमान जी के रहते भी कल्कि आएंगे, परशुराम के रहते भी कल्कि आएंगे, महामुनि व्यास के रहते भी कल्कि आएंगे। उज्बेकिस्तान नाम का आज एक राष्ट्र है, उसमें आज भी कैकेयी नाम का राज्य एक राज्य है। आप मैप पे जाकर उसको देख सकते हैं। मेरी कैकेयी को, मैं अपनी कैकेयी की बात करता हूँ, उसको कोई मंथरा जैसी स्त्री डाइवर्ट कर पाई, या एक बहुत प्रचलित प्रसंग है कि देवताओं के राजा इंद्र ने माता सरस्वती से कहा, माँ ये कैकेयी तो चुप रहेगी, इसके गले में बैठ जाओ, विराजमान हो जाओ वाणी पे, और इससे वरदान मंगवा दो, राम को हटाओ, नहीं तो ये तो रावण जिंदा रहेगा। तो सरस्वती जी ने देवताओं की करुण प्रार्थना सुनी, कैकेयी की वाणी में विराजमान हो गई। ये जो पूरा एरिया था जहाँ पे कैकेयी के पिता का राज्य था कैकेयी, उस एरिया पे रावण के नाना सुमाली का आधिपत्य था, और सुमाली वहां के सारे संसार को अपनी संस्कृति में दीक्षित करना चाहता। लगभग उसने कैकेयी को छोड़ के सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। तो परशुराम को केवल इस दृष्टि से ना देखा जाए कि उन्होंने 18 बार क्षत्रियों का नाश किया था। परशुराम को केवल इस दृष्टि से ना देखा जाए कि वो परशु लेके इधर उधर घूमते रहते हैं। परशुराम को इस दृष्टि से देखा जाए कि आज जिस भारतीय हिंदू सनातन समाज को हम देखते हैं, उसका निर्माता कोई है तो वो सिर्फ परशुराम है। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे। जिस कैरेक्टर को पूरी दुनिया बुरा मानती है, जिस कैरेक्टर के नाम पर लोग अपनी बेटियों का नाम रखना भी पसंद नहीं करते, हिंदू माइथोलॉजी के ऐसे ही एक पात्र के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। ऐसे जाने माने टीवी फिल्म प्रोड्यूसर के साथ आज माइथोलॉजिकल कंटेंट का बेताज बादशाह तो माना जाता ही है, साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें गॉड्स ओन राइटर की भी उपाधि से नवाजा हुआ है। अपने पिछले पॉडकास्ट में जो वादा करके गए थे उसे पूरा करने के लिए आज हमारे बीच पब्लिक डिमांड पर एक बार फिर से उपस्थित हैं विकास कपूर जी। वेलकम वंस अगेन टू सक्सेस फंडे विकास जी। नमस्कार रवि जी, सक्सेस फंडे के सभी दर्शकों को और इस पॉडकास्ट को जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको मेरा जय श्री राम। आपसे सबसे पहला सवाल ये ही मैं करूंगा कि एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में देखी जाने वाली कैकेयी के लिए इस तरह से किताब लिखने का आपके मन में प्रेरणा कहाँ से आई? मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं जीवन में कैकेयी के ऊपर कुछ काम करूंगा। ऐसा विचार भी मेरे मन में कभी नहीं हुआ। ये 13 सितंबर 2003 की बात है। नई दिल्ली में मेरे एक बहुत प्रिय दोस्त, मेरे साथी, और मेरे जीवन पे उनके बहुत सारे ऐसे काम रहे कि जिनको मैं हमेशा याद करता हूँ। उनका नाम था श्री संजय खन्ना। ईस्ट ऑफ कैलाश में उनका घर था, 4th फ्लोर पे रहा करते थे दिल्ली में। किसी व्यावसायिक काम से मैं दिल्ली गया हुआ था और हमेशा उनके घर पर ही रुकता था। हमने लेट करीब 11 बजे डिनर किया और फिर हम लोग सोने चले गए। 2:30 या 3 बजे का वक्त रहा होगा। मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे साक्षात हनुमान जी मुझे कोई निर्देश दे रहे हैं। और निर्देश नहीं था, उन्होंने मुझे चलचित्र पर कुछ चित्र दिखाए और मुझे निर्देश दिया कि कैकेयी अम्बा के ऊपर आप कुछ काम कीजिए। मैं उसी वक्त, मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं, जो मैंने चलचित्र में देखा था उसको मैंने अपने मन में, अपने हृदय में रख लिया था, और मैं उसी वक्त उठा, स्नान किया, श्री रामचंद्र कृपालु भगवान का भजन गाया और मैंने इस पुस्तक को लिखना आरंभ कर दिया। 14-15 पन्ने मैंने लिखे और लिखने के बाद मैं बॉम्बे वापस आ गया। वो पन्ने जो मैंने लिखे थे वो आज भी इस किताब में हैं। मेरे सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी कि मैंने उस वक्त कैकेयी के ऊपर कोई खास रिसर्च नहीं किया। तो मैं झोंक में पहला उसका वर्जन लिख डाला। करीब करीब 200-250 पेजेस हो गए। झोंक पे लिखा था मैंने, उसको बहुत समझा नहीं था, सिर्फ लिखा था। तो मुझे कुछ ऐसा फील होने लगा कि शायद जो मैं लिख रहा हूँ वो बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। 250 पन्ने लिख गए थे। तो मुझे लगा नहीं, मुझे अगर बाबा का निर्देश हुआ और इसमें मेरा कोई योगदान है ही नहीं, उनकी इच्छा से लिख रहा हूँ तो और अच्छा होना चाहिए। तो ये 2004 के आसपास मैंने इस विषय पर काफी रिसर्च शुरू किया, और जो संसाधन उपलब्ध थे, जो पुस्तकालयों में बुक्स थी, जो नेट पे उपलब्ध था, या जो मेरे पास रामायण की विभिन्न पुस्तकें थीं, उन सबको मैंने पढ़ डाला। सच मानिए मुझे कैकेयी के विषय में कुछ खास मिला नहीं। सबसे संक्षिप्त जानकारी अगर किसी की मिलती तो कैकेयी थी। तो मुझे कभी कुछ ऐसा फील होने लगा कि कुछ गड़बड़ है और ढूंढना चाहिए, और ढूंढते गए और ढूंढते गए और ढूंढते गए और ढूंढते नहीं गए, घुसते गए। 2011 आते आते, मतलब लगभग आप देखिए कि 8 साल 9 साल बीत गए, मैंने एक और वर्जन
कैकेयी का तैयार किया और मैंने मेरे श्रद्धेय अभी स्वर्गीय पद्मश्री पद्म विभूषण गोपाल दास डीजत जी, मैंने वो प्रति उनको भेजी एक विनम्र निवेदन के साथ, आप इसको पढ़िए और बताइए कैसी लग रही है। तो उन्होंने एक पत्र लिखा हाथ से लिखकर उनकी राइटिंग में, ये एक क्रांतिकारी पुस्तक है और उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा आभास होता है कि माँ कौशल्या से अधिक आदरणीय माँ कैकेयी, आपने ऐसा चरित्र लिख दिया है। तो एक साहस तो आया, अंदर से संतुष्टि नहीं आ रही थी, मैं जैसा काम करना चाहता था वो नहीं बन पा रहा था। 2011 में भी दूसरा वर्जन था उसका ये। तो मैंने अपने 10 जो मेरे ऐसे लिखते थे कि जो लोग बड़े विद्वान लोग हैं भाषा के ऊपर, साहित्य के ऊपर, इतिहास के ऊपर, रामायण के ऊपर, उन सबको एकत्र किया और उनके संग एक वाचन किया। करीब उस समय 260 पेज की किताब थी। 3 दिन में हमने उसका पूरा वाचन किया। उन सबने भी उस पुस्तक को सुना। कुछ कमेंट थे, कुछ लोगों को पसंद आ रही थी, कुछ लोगों को बहुत पसंद नहीं आ रही थी, कुछ लोग मुझसे बड़े तरह के सवाल पूछ रहे थे। तो मेरे मन में भावना आई कि मुझे एक ऐसी किताब लिखनी है जिसके ऊपर प्रश्न ना आए, और मैंने 2012 में उस पूरे काम को भी डिलीट कर दिया। 2012 से मैंने फिर से इसको लिखना शुरू किया और ये मेरा संकल्प था, क्योंकि हनुमान जी मेरे आराध्य देव हैं और मैं आज यहाँ अपने शहर कानपुर से चल के बम्बई आया हो तो सिर्फ उनकी कृपा है, मेरे तो सब कुछ वही है। तो फिर मैंने निश्चय किया कि मैं फिर से लिखूंगा और ऐसे लिखूंगा कि हनुमान जी को भी वो ठीक लगे। तो फिर से मेहनत शुरू हुई, फिर रिसर्च, बहुत सारा मटेरियल मेरे पास इकट्ठा हो गया था और ये तीसरा वर्जन जब कंप्लीट होते पे आया तो ये कैकेयी बुक है जो लगभग 450 पेज की बुक आई है और इसमें सच मानिए सिर्फ कैकेयी का चरित्र है और मैंने पूरी पुस्तक पे कहीं कैकेयी को महिमा मंडन करने की कोशिश नहीं की है। मैंने ये कहीं प्रयास नहीं किया कि आप कैकेयी को आदरणीय मानें। मेरी सिर्फ एक कोशिश है कि आप इस पुस्तक को पढ़ें और सिर्फ उसके कार्यों को देखें, एक समीक्षा करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उसको मां मान लें, आप उसको आदरणीय मान लें, अपनी बेटियों का नाम कैकेयी रखने लगे, नहीं। क्या वजह थी, मेरा एक प्रश्न था इस पुस्तक को लिखने से पहले भी और बाद में भी। वो प्रश्न बहुत, मैंने इसकी जो जब टैगलाइन लिखी, ये पेपर बैक एडिशन है इसका, श्री राम वनवास केवल 14 वर्ष क्यों, ये बड़ा प्रश्न था मेरे दिमाग में। कैकेयी के पास 2 वरदानों का अधिकार था। महाराज दशरथ ने शंबर के युद्ध में उनको 2 वरदान दिए थे कि तुम जब मांग लो, कैकेयी ने कहा जब समय आएगा मांग लूंगी, आपको ने तो सब कुछ दे दिया, मुझे क्या मांगना है आपसे। तो लगा ठीक है, वरदान अपने पास रख लो, फिक्स डिपॉजिट कर लो, जब तुम्हारी इच्छा हो तब इसको मांग लेना। तो कैकेयी के पास वो 2 वरदान सुरक्षित रखे हुए, तो वो जानती थी कि रघुकुल वाले वचन दे के पीछे नहीं हटते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न दे। तो अवसर आया, राम का राज्याभिषेक निश्चित हो गया और कैकेयी के मन में कुछ ग्रंथियां थी, कुछ ऐसे भाव थे जो उसको पूरे करते थे, जो बहुत वर्षों से उसके भीतर कचोट रहे थे, उसको उस प्रतिशोध की आग से जला रहे थे जिसका बदला उसको लेना था। तो वो चाहती अगर तो दशरथ से कहती कि आजन्म में मेरे जो पुत्र है भरत महाराज, वो राजा बनेंगे और आजन्म श्री राम वन में रहेंगे। पर वो नहीं कहती है, वो कहती केवल 14 वर्ष। और वो जानती है कि 14 वर्ष बाद राम लौट के आएंगे, क्योंकि राम के लिए 14 वर्ष कोई मीनिंग नहीं है। राम को कौन रोक सकता है? राम तो साक्षात विष्णु के अवतार है। उनका कोई रोक लेगा, कोई उनको मार देगा, कोई उनको कहीं बांध देगा, कहीं बंदी बना लेगा? नहीं। वो जानती थी कि जो ताड़का को मार सकता है, जो मरीचि को मार सकता है, जो सिर्फ एक पत्थर को छू के अहल्या बना सकता है, वो तो लौट कर आएगा और मेरा बेटा फिर राजा नहीं रह जाएगा। तो 14 वर्ष की क्या गलत थी? 14 वर्ष का क्या प्रश्न था? इस चक्रव्यूह ने मुझे, मैं आपको सच बोलता हूं रवि भाई, इस चक्रव्यूह ने मुझे कम से कम 6 साल दौड़ाया है, परेशान किया है। मैं समझ नहीं पा रहा था 14 वर्ष के पीछे राजनीति क्या थी उसकी। क्यों ही 14 वर्ष मांगे? क्यों नहीं उसने कहा पूरा जन्म? क्यों नहीं उसने कहा 20 वर्ष? क्यों नहीं कहा उसने 26 वर्ष? नहीं, 14 वर्ष। जब मैं इसके अंदर घुसा तो मेरे आराध्य देव हनुमान बाबा की कृपा कि मैं उस प्रश्न का उत्तर भी इस पुस्तक में लिखने में सफल हो पाया। मैं बता पाया कि ये 14 वर्ष उसने क्यों मांगे, क्या मैथमेटिक्स थी उसकी, क्या उसने जोड़ घटाना किया था इन 14 वर्षों को लेकर। बेसिकली इसलिए मुझे इस किताब को आने में इतना लंबा समय लगा। और एक बात, मेरा तीसरा वर्जन आ गया तो मैंने फिर उन 10 लोगों को बुलाया, फिर 10 लोगों के संग बैठ के, और उसमें 9 लोग आए, क्योंकि एक मेरी माँ थी, वो संसार में नहीं रही थी और वो मेरी सबसे बड़ी आलोचक थी। वो जब मेरा लिखा पढ़ती थी तो मुझे समझाती थी कि यहाँ पे बेटा थोड़ा ज्यादा बढ़ गए, उसको थोड़ा कम करो। वो हमेशा
वो उस वक्त नहीं थी, लेकिन 9 लोग आए और जब इन्होंने ये 450 पौने 500 पेज की कथा सुनी, कुछ 6 दिन हम लोगों ने वाचन किया इसका, तो उन सब ने निर्विवाद रूप से एक शब्द भी नहीं बोला और इतनी प्रशंसा की, तो मुझे साहस आ गया। मुझे समझ में आ गया कि अब मैं अपने ढर्रे पे, अपने सही ढंग पे आ गया हूँ और मैं ये बना सकता हूँ। 2023 में जो हमारा तीसरा वर्जन था, तीसरा संस्कृत पुस्तक का कार्य था, वो पूरा कर लिया था, पर पब्लिशर नहीं मिल रहा था। और पब्लिशर मिल रहे थे तो प्रमोशन की बात नहीं कर रहे थे, वो अजीब अजीब शर्तें बता रहे थे और मुझे किसी ऐसे प्रकाशक के हाथ में तक को देना नहीं। तो लगभग 1.5-2 साल तक मैं अपनी कैकई अम्बा के संग, सच कहूं तो किसी गुफा में जाके छुप गया। मुझे लगा नहीं छुप पाई और मेरे मन में एक विचार आने लगा कि क्यों ना गूगल पे डाल दूं, लोग पढ़ लेंगे ऑनलाइन, नहीं छपेगी तो क्या हो जाएगा। फिर हनुमान जी की कृपा साक्षात कृपा सामने आई। मेरे अभिन्न मित्र हैं और शिरडी साई बाबा फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी हैं, उनका नाम है श्री असीम खेत्रपाल। मैं एक दिन बम्बई आए हुए थे, वो दिल्ली में ही रहते हैं, तो मेरे घर पे आए थे, डिनर था उनका और बातचीत करते हुए मैंने उनसे बताया कि भाई ऐसी बात है, मैंने किताब ऐसे लिखी है। तो उनका विकास मुझे 4 पन्ने सुना दो। तो मुझे नहीं मालूम वो क्या सोच रहे हैं, कि छोटे दोस्त है, भले ठीक सुना देता हूँ। तो मैंने शुरू के 4 पेजेस उनको सुनाए और सुनने के बाद उन्होंने कहा ये किताब में छापना चाहिए। मैंने कहा आप? बोले तुमको मालूम नहीं, 139 टाइटल्स छाप चुका हूँ, मैं तो पब्लिशर हूँ। मैंने कहा मुझको तो पता ही नहीं। बोले अरे तुमको पता नहीं तो मेरी गलती थोड़ी ना है, मेरी 139 किताबें और अमेजोन पर उन्होंने उसी समय खोल के मुझे लिस्ट दिखाई अपनी बुक्स की, दलादल किताबें बिक रही उनकी। मैंने कहते कमाल हो गया, मैं तो इतना दिनों से परेशान था, तो सबसे पहले आपको फोन करता। तो बोले सब कुछ विधि का विधान होता है, विधाता ने लिख रखा होगा कि तुम परेशान होकर मुझसे बात करोगे, अब बोलो तुमको किन शर्तों में किताब छपानी है। तो मैंने कहा भाई मेरी ये छोटी सी बात है कि मैं इस किताब के राइट्स कभी किसी को नहीं देना चाहता हूँ। मैं इस किताब का मूल लेखक किताब की पहचान अगर हो तो विकास कपूर के लेखन के लिए हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले ऐसे ही हो, कॉपीराइट तुम्हारा पूरी जिंदगी रहेगा, क्यों बहुत सारे पब्लिशर्स नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग मना कर देते सर कॉपीराइट ट्रांसफर करो तो मैं काम करूंगा, जिसके लिए मैं राजी नहीं था। मैं चाहे किताब छपे ना छपे, मैं कॉपीराइट नहीं ट्रांसफर करूंगा। तो उन्होंने कहा तुम जैसे चाहते हो वैसे करो, बोलो क्या टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए, जैसे चाहते हो। तो सब बात हो गई। मैंने उनसे एक निवेदन और किया कि किताब दिल्ली में मत छापो, किताब बॉम्बे में छापो, जिससे मुझे प्रूफ रीडिंग और बार बार जाके देखना हो तो मैं दिल्ली ना भाग के आना पड़े। बोले हाँ ठीक है, तुम्हारे पास कोई प्रिंटर हो बात कर लो। हमारे बम्बई में एक प्रिंटर थे, मेट्रो प्रिंटर्स, मैंने उनसे बात की। उन्होंने पहले भी मेरे संग काफी कुछ काम किया हुआ है। उन्होंने इस किताब को छापने का जिम्मा लिया और आज मुझे लगता है कि बुक जो पब्लिकेशन है वो दिल्ली में सबसे ज्यादा है देश में। लेकिन इस किताब को देखने के बाद इसके संग देखिए एक बुकमार्क भी है, ये बुकमार्क उन्होंने दिया है। अ, शायद दिल्ली का कोई पब्लिशर, बड़े से बड़ा पब्लिशर भी इस लेवल की, इस क्लासी ढंग से किताब को छाप पाए। जिस तरीके के कागज का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से उन्होंने प्रिंटिंग की है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये रवि भाई आपके प्रश्न का उत्तर है कि लगभग जो मुझे 22-23 वर्ष लगे इस किताब को लिखने में, इसकी ये कथा। आपने एक बात कही थी बीच में कि प्रतिशोध था उनके मन में। प्रतिशोध किस बात का था कैकेयी के मन में? देखिए, कैकेयी के बारे में हमने आपसे एक बात और कही कि हम सबसे कम जानते हैं। हम ये जानते हैं कि वो बड़ी निंदनीय औरत थी, हम ये जानते हैं कि वो बड़ी अ, ईर्ष्यालु औरत थी। अपने पुत्र के लिए उसने राम के जीवन में द्रोह किया, राम को कष्ट दी, बट हम ये नहीं जानते कैकेयी थी कौन। हमें ये बताया गया अशुपति की एक बेटी थी, जिससे दशरथ ने तीसरा विवाह किया और दशरथ की सबसे प्रिय पति बन गई, क्योंकि अनन्य सुंदरी थी। ये सब हमने सुना है। उसका वो पक्ष जिसको हम नहीं सुन पाए, वो पक्ष ये था कि उसके अपने जीवन पर, उस जिस राजा की पुत्री थी अशोपति, उनके राज्य पर क्या कष्ट आए थे, क्या तकलीफें आई थी दैत्यों और राक्षसों से, और क्यों उसने ये शपथ ली। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको इसका पूरा विस्तार से मिलेगा कि कैकेयी इतनी वीर क्यों बनी है। हम जिस काल की बात कर रहे हैं, उस काल में तो लड़कियां देरी नहीं लगती थी। ये लड़की घुड़सवारी करती थी, लड़की 2 हाथ से तलवार चलाती थी, लड़की अगर तीर चला दे तो कोई बच नहीं सकता था, शूल फेंके तो कोई फेंक ही नहीं सकता, ऐसा शूल मारती थी वो। और कोई आयुध, कोई अस्त्र शस्त्र ऐसा नहीं जिसका प्रयोग ये ना करना जानती हो।
रथ को चलाने की जो विद्या होती है उसमें सबसे दक्ष अगर कोई संसार में हुआ है तो कैकेयी। कृष्ण से भी अधिक अगर कोई है, क्योंकि वो एक उंगली अपनी रथ के धुरी में डाल देती है, उंगली और मांस उसका छिलता चला जा रहा है और दूसरे से रथ संभाली और शंबर से बचा के दशरथ को ले आती है। तो ऐसा सारथी कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा? हमने तो ये भी सुना है कि उनका एक हाथ हीरे का था, कुछ हीरे जैसी ऐसा कुछ नहीं है, हीरे का हाथ नहीं था, उसने बहुत अभ्यास किया। उसको अपने पिता उस कई भाइयों की बहन थी, 7 भाइयों की बहन थी, चौथी संतान थी अश्वपति की। कई भाइयों के होने के बाद भी उसको हमेशा लगता था कि अगर इन दैत्यों को मारना है, इन राक्षसों को मारना है तो मैं ही मारूंगी। ये देखिए, अब इस कथा के अंदर घुसते क्या है कथा कि अगर मैं जिस कैकेयी को जानता हूं या मैंने जो इतना लंबा रिसर्च इस पुस्तक पे किया, तो कैकेयी आर्यावर्त की दी थी। ये पहला मेरी इस किताब की घोषणा है, इस किताब का रिसर्च है। कैकेयी हिमालय के उस पार रूस, आज जिस देश को आप रूस कहते हैं, उसमें उज्बेकिस्तान नाम का आज एक राष्ट्र है, उसमें आज भी कैकेयी नाम का एक राज्य है। आप मैप पे जाकर उसको देख सकते हैं। उस कैकेयी राज्य की 3 समानता है। देखिए, वाल्मीकि रामायण में एक नदी का उल्लेख मिलता है, चक्षु नदी। चक्षु नदी वहीं पर है, यहाँ नहीं है। और चक्षु नदी के किनारे रहने वाले थे अश्वपति। तो मैंने ये सारा रिसर्च किया, निकाला, बहुत मेहनत की। जब मैं वर्ल्ड मैप में घुसा तो मुझे मालूम पड़ा कि कैकेयी तो इंडिया की थी नहीं, वो तो विदेशी लड़की थी, रशियन लड़की थी। और उस रशियन लड़की कैसे आर्यावर्त में आई, क्या कारण, क्या बानक बनी? तो जब इसके भीतर जाते मुझे पता लगा कि ये जो पूरा एरिया था जहाँ पे कैकेयी के पिता का राज्य था कैकेयी, उस एरिए पे रावण के नाना सुमाली का आधिपत्य था। और सुमाली वहां के सारे संसार को अपनी संस्कृति में दीक्षित करना चाहता, उसके लिए भीषण अत्याचार कर रहा था हर राजा के ऊपर। लगभग उसने कैकेयी को छोड़ के सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था। इतना ही नहीं, उसने उसके लोगों ने, उसके जो साथी थे, उनको नाम था दुर्धर्ष, उन्होंने कैकेयी तक का अपहरण कर लिया। कैकेयी कैसे निकल कर आई, अगर मैं यहाँ बता दूंगा तो आप किताब पढ़ोगे नहीं। तो आप किताब पढ़ो, आपको पूरी जो कथा थी उसका ज्ञान होगा कि कैकेयी ने किस शौर्य का, किस पराक्रम का प्रदर्शन किया और कब उसके जीवन में भगवान परशुराम, महायोद्धा परशुराम, रेणुका नंदन का प्रवेश हुआ और कब वो जीवन में आए और उन्होंने अश्वपति से कहा, तेरी कन्या आर्यावर्त इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, इसको तो दशरथ के पास भेज दे। तब दशरथ को परशुराम ने आदेश दिया कि ये विवाह हो, और दशरथ विवाह नहीं करना चाहते थे। दशरथ के मन में एक अलग चल रही थी, 2 पुत्नियां हो गई। उनके मन में एक प्रश्न था, यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा 2 शादी करेगा तो समाज क्या करेगा? पहली पत्नी का तो आदत समाप्त हो जाएगा। तो मैं जिस परिपाटी में चलूंगा, मेरा समाज उसका अनुकरण करेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया, चाहे कुछ हो जाए, मैं विवाह तीसरा नहीं करूंगा। 2 तो कर लिए, बड़े जो भी सर्कमस्टांसेस, महर्षि वशिष्ठ और भगवान शिव के आदेश पे, लेकिन अब तीसरा नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और परशुराम का आदेश आ गया। जिस परशुराम को हम जानते हैं, मैं आप आज सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि कैकेयी पब्लिश हो गई, बहुत जल्दी लोकार्पण होकर आपके हाथ में होगी। कैकेयी के बाद में जिस विषय पे काम कर रहा हूँ वो परशुराम ही है। मैं भगवान परशुराम के ऊपर बहुत टाइम से, बहुत समय से इस पे काम करना चाहता हूँ। यदि जीवन रहा तो मैं निश्चित रूप से आपको परशुराम के ऊपर भी एक ग्रंथ लिख के दूंगा। तो परशुराम को केवल इस दृष्टि से ना देखा जाए कि उन्होंने 18 बार क्षत्रियों को नाश किया था। परशुराम को केवल इस दृष्टि से ना देखा जाए कि वो परशु लेके इधर उधर घूमते रहते। परशुराम को इस दृष्टि से देखा जाए कि आज जिस भारतीय हिंदू सनातन समाज को हम देखते हैं, उसका निर्माता कोई है तो वो सिर्फ परशुराम है। ये जो ब्राह्मण की परंपरा, ये जो कुल पुरोहित की परंपरा, ये जो पुजारी की परंपरा शुरू होती है, ये परशुराम है। इसके पहले ऐसी कोई परंपराएं नहीं थी। तो परशुराम ने समाज को क्या दिया है, इस दृष्टिकोण को भी हम कभी जान नहीं पाए। हमने उनको एक योद्धा मान लिया, छोड़ दिया कि भाई वो तो है, और एक परंपरा है, सैकड़ों सालों से जीवित परंपरा चली आ रही। रामायण में भी मिले थे, महाभारत में भी मिले, आज भी होंगे, क्योंकि चिरंजीवी है। इस परंपरा के पीछे की परंपरा क्या थी, उसको जानने का प्रयास इस पुस्तक में आपको परशुराम के जो अध्याय मिलेंगे उसमें अवश्य मिलेंगे। हमने तो ये भी सुना है कि वो अमर थे परशुराम जी, तो इसके लिए वो आज भी हैं, मतलब परशुराम है, 8 चिरंजीवियों में एक नाम उनका परशुराम है। तो फिर हम ये कहते हैं कि कल के अवतार में भगवान फिर से एक अवतार लेंगे, तो एक ऑलरेडी अवतार है भगवान। एक ही समय में
तीन अवतार इस पृथ्वी पर रहे हैं। व्यास मुनि स्वयं अवतार थे और कृष्ण भी अवतार थे। तो ये कहना कि वो है और वो नहीं आएंगे या होगा, वो है परशुराम, लेकिन उनकी जो उत्तरदायित्व है वो वहां पे समाप्त हो गए। या हनुमान जी की बात कर लेते हैं, हनुमान जी भी स्वयं शिव के 11वें रुद्र हैं, वो पृथ्वी पे हैं। हम जब भी रामायण राम कथा करते हैं हनुमान जी आके बैठते हैं, और प्रमाण है, दसियों प्रमाण है। रामायण राम के युग के तो हैं, द्वापर के हैं, द्वापर में राम हनुमान जी कृष्ण जी से मिले, अर्जुन के रथ पे विराजे, सैकड़ों कथाएं हैं। इस कलयुग में भी अगर हनुमान जी की कथाओं को ढूंढने जाएंगे तो हमको प्रमाणित मिलेंगी, वो है इस संसार में। अब हनुमान जी के रहते भी कल्कि आएंगे, परशुराम के रहते भी कल्कि आएंगे, महामुनि व्यास के रहते भी कल्कि आएंगे। तो ये कहना कि वो थे फिर भी तीसरे आ जाएंगे, उससे मतलब नहीं होता है। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करता हूँ। हर अवतार का एक कार्य होता है, वो उस कार्य को पूरा करने के लिए संसार में आता है, और फिर उसको लगता है कि मैं संसार में ही रच बस जाऊं। या कभी कभी, बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे हनुमान जी के साथ हुआ। हनुमान जी को 2 ऐसे वरदान थे। पहला वरदान उनको सूर्य का था कि तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र, कोई भी प्रकार की विद्या, अष्ट सिद्धियां निद्या, जितने तंत्र मंत्र से तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंच सकती, मतलब मृत्यु नहीं होने सकती। और दूसरा वरदान जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ, वो अशोक वाटिका में माता सीता उनको देती है। अजर अमर गुण तो हूँ करऊ बहुत रगनायक छो। वो कहती है, पितृ तुमने मुझे लाके आज मेरे राम की मुद्रिका दे दी है, तो मैं तुझे क्या दूं, तो मैं तुझे ऐसा वरदान देती हूँ, तू अजर अमर हो जा। अब वो जो वरदान था उसकी मर्यादा रखने के लिए तो हनुमान जी संसार के रहने के बाद भी रहेंगे। वो तत्व नष्ट होने वाला नहीं, क्योंकि सीता जी का वरदान है। माँ जिसको वरदान दे दे, उस पुत्र का कोई क्या कर सकता है। तो मृत्युजित है, चिरंजीवी है। अगर हम रामायण पे फिर से आते हैं, अगर हम बात करते हैं, तो एक कैरेक्टर और उभर कर आता है मंथरा का, जिसने उन्हें भड़काने का काम किया। वैसे तो हम कह सकते हैं कि सब विधि का विधान है, जो हुआ सब भगवान की लीला थी, लेकिन फिर भी इसमें मंथरा का एक बहुत बड़ा रोल था, जिसने पूरा डोमिनेट किया, या यूं कह सकते हैं मैनिपुलेट किया सारी सिचुएशन को। आप कहाँ तक उसके रोल को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? क्या था उसका योगदान इस कहानी को टर्न करने में? देखिए, रामायण के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से मंथरा ही उस टर्निंग पॉइंट को ड्राइव कर रही थी। परंतु जैसे ही इस पुस्तक के दृष्टिकोण से हम मंथरा को पढ़ना शुरू करते हैं, कैकेयी को जानना शुरू करते हैं, तो हमें लगता है नहीं, कैकेयी जैसे चरित्र को, जो विदुषी थी, जो पराक्रमी थी, जो योद्धा थी, जो इतनी माइंड एंड ब्यूटी, ब्रेन एंड ब्यूटी का जो अपूर्व संगम थी, उसको कोई मंथरा जैसी दासी ड्राइव कर ले, मंथरा जैसी दासी डाइवर्ट कर दे, असंभव। कैकेयी इतनी अधिक चतुर थी, इतनी अधिक समझदार थी। चूंकि हमारे पास उपलब्ध साहित्य यही है कि मंथरा गड़बड़ थी। मेरी कैकेयी को, मैं अपनी कैकेयी की बात करता हूँ, उसको कोई मंथरा जैसी स्त्री डाइवर्ट कर पाई। या एक बहुत प्रचलित प्रसंग है कि देवताओं के राजा इंद्र ने माता सरस्वती से कहा, माँ ये कैकेयी तो चुप रहेगी, इसके गले में बैठ जाओ, विराजमान हो जाओ वाणी पे, और इससे वरदान मंगवा दो, राम को हटाओ, नहीं तो ये तो रावण जिंदा रहेगा। तो सरस्वती जी ने देवताओं की करुण प्रार्थना सुनी, कैकेयी की वाणी में विराजमान हो गई। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर ये मंथरा थी, अगर ये माता सरस्वती थी, तो दोष कैकेयी क्यों? दोष भी मंथरा को दो, दोष भी सरस्वती माता को दो। एक स्त्री जिसका नाम है कैकेयी, जो रशिया से चलकर हमारे देश आर्यावर्त में आई, और उसने एक स्वप्न देखा कि मैं इस धरा को दैत्य और राक्षस से विहीन कर दवा दूंगी। उसने एक संकल्प किया, एक अभियान लिया कि मैं नहीं छोड़ूंगी एक भी राक्षस। और उसने देखा कि मार कौन सकता है, तो उसको समझ में आया कि मार तो राम सकता है, भरत नहीं मार सकता। तो राम के संग संग उसने जो रिश्ता बनाया, जो बॉन्डिंग बनाई, जो प्रेम बनाया, उस प्रेम की पराकाष्ठा पे पहुंचकर उसने राम से कहा कि जाओ तुम मारो। और लेकिन यहाँ पे 2 विषय जिस पे आपका प्रश्न से बाहर नहीं जाता हूँ, बाकी इस विषय पे भी बात करूंगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मंथरा कभी इंपॉर्टेंट हो सकती है, मंथरा ड्राइवर हो सकती है, मंथरा उसको डाइवर्ट कर सकती, नहीं। कैकेयी जैसी औरत थी, वो कभी मंथरा जैसी दासियों के मन से चलने लगे, उनकी उकसाने पे चलने लगे, ये असंभव सा चरित्र है जिसको हमने मान लिया है। एक बात को हमें ध्यान करना चाहिए कि आपने सरस्वती माता का भी प्रसंग लिखा है, आपने मंथरा को भी दोष दे दिया, और आपने कैकेयी को भी दोष दे दिया। चलिए मान लिया आपने दोष दे दिया, आपका अधिकार है, आप दोष दे सकते हैं।
कि कैकेयी ने राम के जीवन को वनवासी बना दिया। दो प्रश्न मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं यहाँ पर। मेरा पहला प्रश्न ये है, कुछ हिंदू ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि कैकेयी ने जो काम किया राम के जीवन में उसका उसे दंड मिला, और दंड ये मिला कि अगले जन्म में वो देवकी बन के पैदा हुई। देखिए, दो बातें फिर हमारी यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, मैं इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। हमारे शास्त्रों का ऐसा मानना है कि मृत्यु सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु जब हुई तो आप सारे, जहां आपका पंचतत्व में विलीन हुआ, पाप भी भस्म हो गए। एक नया बच्चा जन्म लेगा, एक नया सतयुग आएगा, और उस सतयुग में उसके ऊपर काली छाया नहीं होगी, ये सब मानते हैं। उसकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद उसने एक देवकी का जन्म लिया, उसको फिर एक दंश मिला। जन्म लेते ही बच्चा उसकी गोद से ले लिया गया और बच्चा पलता है यशोदा मैया की गोद। उसको तब भी उस पाप से मुक्ति नहीं मिली। अरे भाई, एक सजा देनी होती है, एक मृत्यु दंड दे दो, आजीवन कारावास दे दो, कोई सजा दे दो, एक दंड दे दो, उसको 50 कोड़े मार लो, लेकिन उस दंश से मुक्ति तो दो। वो मुक्ति नहीं दी। अब रामायण पे आते हैं। देखिए, ये जो मैं अब कहने जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा हमको गंभीरता से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इस किताब का विषय है। इस विषय को लेकर ही किताब लिखी गई। भगवान राम के कुल में 39 किंग्स उनसे पहले हो चुके थे। मरीच के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए, विवस्वान के पुत्र मनु हुए, और ऐसे लेके 39 राजा के बाद राम आते हैं। 39 राजा। एक भी नाम, क्या आप इस सिलसिले में जितने मैंने 4-5 नाम बोले, और भी नाम बोल दूंगा, मैं तो 39 बोल दूंगा, क्या आप बोल सकते हैं? क्या समाज उन 39 में से किसी को जानता है? दशरथ को जानते होंगे, शायद दशरथ इसलिए जानते हैं, दशरथ के पुत्र थे। अज को भी जानते होंगे। उसके पीछे कौन था? राम। लाखों वर्ष बाद भी, हजारों वर्ष बाद भी आज हम सबकी मुक्ति का नाम बने हुए हैं। क्यों? यदि राम के जीवन में कैकेयी नहीं आती, यदि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं भेजती कैकेयी, तो क्या राम राम बनते, या अपने कुल के 39 राजाओं पूर्वजों जैसे ही बन के रह जाते? अयोध्या से कदम बाहर निकाला राम ने, और राम राम बने। राम मुक्ति का नाम बने। राम हमारे जीवन, हमारी आत्मा के आराध्य बने। तो इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? मेरा प्रश्न था ये। मैं अपने आप से जूझता था। मेरा एक प्रश्न था 14 वर्ष क्यों? दूसरा प्रश्न था राम को राम किसने बना दिया? और इसका देखिए, एक रामायण को अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों ही, जो वैसे तो बहुत सारी 14 रामायण है जो मैंने पढ़ी हैं, दो जो विशेष रामायण है, वाल्मीकि महाराज की, भगवान वाल्मीकि जी की, और गोस्वामी तुलसीदास जी की, ये दोनों एक बात के लिए सहमत हैं कि जब राम से मिलने महाराज भरत पूरी अयोध्या को लेकर वन में आए तो तीनों रानियां आई, विधवा हो चुकी थी, परंतु राम अपनी माता के चरण में पहले नहीं झुकते हैं, माता कैकेयी के चरणों में झुकते हैं। तो क्या ये रिश्ता था, क्या ये संबंध था राम और कैकेयी का, कि राम कौशल्या के पैर में नहीं झुकते, माता सुमित्रा के पैर में नहीं झुकते, और झुक जाते कैकेयी के चरणों में, और पहला आशीर्वाद वो कैकेयी से लेते हैं। आप पढ़ लीजिए, आपने अवश्य रूप से रामायण, क्योंकि रामलीला हर जगह होती है, आपने 10 बार देखा होगा दृश्य। कभी सोचा इस बात पे कि प्रभु श्री राम सबसे पहले अपनी 3 माताओं में सबसे छोटी माता कैकेयी के चरणों में क्यों झुकते? क्या राम इस सच को जानते थे कि वो राम को राम बनाने वाली ये है? 39 पूर्वज हो चुके थे, उसमें कोई राम नहीं बना था। भगीरथ हुए थे, मंधाता हुए थे, नहुष हुए थे, राम कोई नहीं बना था। रघु भी हुए थे, लेकिन राम बनने के पीछे, उस मर्यादा को पालन करने के पीछे तेज था राम का, जो राम का विवेक था, वैसा तो कोई नहीं था। और उस विवेक को, उस तेज को दिशा दिखाने का काम कौन कर रहा था? मेरी नायिका कैकेयी। तो मेरे दृष्टिकोण में राम के जीवन को अगर सबसे अधिक प्रभावित किसी ने किया है, राम के जीवन को सबसे अधिक प्रेरित किसी ने किया है, और राम के जीवन को राम किसी ने बनाया है, तो वो कैकेयी। ये बात तो विचारणीय है काफ़ी, क्योंकि हमने भी देखा है कि रामायण जो हमने टीवी पर भी जो देखी थी, उसमें ये दिखाया गया था कि वनवास से लौटने के बाद भी राम सबसे पहले जाकर कैकेयी से मिलते हैं, बाद में फिर कौशल्या और सुमित्रा से मिलते हैं। तो ये जो पुस्तक आपने लिखी है, इसमें क्वेश्चन है कि इट्स ऑल रिजर्व बेस्ड। देखिए, बहुत सारा रिसर्च है, लेकिन हमारे सनातन धर्म का हम सबकी परेशानी ये है कि उसको प्रमाणित नहीं किया सकता है। हमारे पास ऐसे कोई साधन नहीं है जिनसे हम उनको प्रमाणित कर सके, तो ये काल्पनिक है। और काल्पनिक इसलिए है कि हमारे पास सच है, जो इस किताब पर जो आप पढ़ेंगे तो इसके एंड के आखिरी में हमने 5 पन्ने में आपके अनुक्रमण का जितने रिसर्च पेपर्स हैं जो लगाए हैं, आप उसको अवश्य पढ़िए। इसमें वो पूरे रिसर्च मैटर्स हैं
जो हमने इधर उधर से कहाँ की लाइब्रेरीज में जाके, पुस्तकालयों में जाके, जिन लोगों के पास साधन उपलब्ध थे उनसे जाकर इकट्ठा किए, और वो सब भी इसमें लिखे हैं कि हमने ये चैप्टर यहाँ से, ये थॉट यहाँ से, ये बात यहाँ से उठाई है। तो जब आप पढ़ेंगे तो इसकी प्रामाणिकता मिलेगी। पर चूंकि आज हमको अगर प्रमाणित करना हो तो हमारे पास 2 पुस्तकें हैं, इनके अलावा कुछ नहीं प्रमाण, और वाल्मीकि और तुलसी दोनों ही इस विषय पे मौन है। अगर हम रामायण के नेगेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें उभर कर आती है कैकेयी ऑफ कोर्स, और रावण। दोनों अपने ही तरह के 2 अलग अलग टाइप के नेगेटिव कैरेक्टर्स थे। तो आपके हिसाब से दोनों में क्या सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस थे? देखिए, वो एक संकल्पशील औरत थी। अगर कैकेयी की दृष्टि से देखें तो मैं उसको नेगेटिव नहीं मानता हूँ। उसने एक संकल्प साधा था, और संकल्प उदात्त होता है। संकल्प का जो भाव होता है उस समाज का कल्याण होता है। संकल्प अपने साथ सारे समाज को जोड़ लेता है। संकल्प जब आगे बढ़ता है तो समाज का उद्धार होता है। जैसे भगीरथ का एक संकल्प था कि मैं गंगा को लाऊंगा। वो सिर्फ सीमित नहीं था, वो अपने कुल के 60,000 लोगों को, सगर के पुत्रों को मुक्ति देने भर का नहीं था। वो तो हमारे लिए भी था। आज गंगा स्नान कर रहे हैं लोग, सैकड़ों सालों से गंगा में मुक्ति पा रहे हैं, पापों को धो रहे हैं। तो वो संकल्प था भगीरथ का। वैसे ही संकल्प था भगवान परशुराम का। उन्होंने कोई पिता की मृत्यु हुई, जमदाग्नि को मारा था सहस्त्र अर्जुन ने, वहां पे उनके मन में एक विचार आया कि एक इतने बड़े ऋषि को अगर कोई क्षत्रिय राजा अपनी दुष्टता से, अपने बल प्रदर्शन से मार सकता है, तो समाज का क्या होता होगा, सामान्य मानवीय का क्या होता होगा। तो उन्होंने संकल्प साधा, मैं क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, और 18 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन किया संसार धरा को। तो वो संकल्प था। कैकेयी भी एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रही। उस संकल्प में भले ही उसको आप नेगेटिव कहें, उस संकल्प में भले ही उसको आप पापिन कहें, रामद्रोही कहें, उसको इससे कोई फर्क नहीं था। वो जानती थी मैं जो कर रही हूं उससे आज भले ही सुधरे ना सुधरे, कल जरूर सुधरेगा, और उसने करवा दिया। उसने जो चाहा था, जो संकल्प साधा था, राम को वन भेज के उसने संसार के समस्त असुरों, राक्षसों, दैत्यों को नाश कर दिया। असुर विहीन करूं धरी मही। वो कहते हैं राम की, मैं तो इस संसार से असुरों को विहीन कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं, किसी घूम घूम कर मारूंगा। और मारा उन्होंने। वो संकल्प किसका था? राम का कोई संकल्प नहीं था। राम की किसी शत्रुता नहीं थी। राम तो राजा के पुत्र थे, अयोध्या के राजमहल में रहते थे। कोई सुविधा, कोई सुख ऐसा नहीं था जो उनके चरणों में ना विराजता हो। 4 भाई थे सेवा, 3 भाई थे सेवा करने के लिए, पूरा राजमहल लगा हुआ था। राम को क्या कष्ट था? राम की क्या शत्रुता थी? कोई शत्रुता नहीं थी। राम तो निकलते ही नहीं, राजा बन के रहते, जैसे उनके कुल के 39 राजा थे। लेकिन राम को प्रेरित करके उस महल से बाहर निकालने का कार्य करने वाली कौन थी? कैकेयी। तो निगेटिव नहीं थी। पहला मेरा जो आपके प्रश्न के ऊपर उत्तर बोल रहा हूँ कि मेरी कैकेयी या आपकी रामायण की भी कैकेयी निगेटिव नहीं है। वो एक बहुत बड़ा संकल्प साध रही है। उस संकल्प के पीछे उसके हो सकता है कि उसके कष्ट हो, उसके लिए झीला हो, जो सहा हो, वो हो, लेकिन वो निगेटिव नहीं है। मैं भी निगेटिव कहता हूँ। अगर वो ये कहती कि महाराज दशरथ 2 वरदान दिए थे, मेरा पहला वरदान है आजन्म में मेरा बेटा इस कुर्सी पे, गद्दी पे बैठेगा, राजा भरत होगा पूरे जीवन, और पूरे जीवन राम वनवासी रहेगा, ये अगर कह देती तो मेरे लिए भी निगेटिव। वो एक समय सीमा निर्धारित की, 14 वर्ष। वो जानती राम के लिए 14 वर्ष कुछ नहीं। राम तो आएगा लौट के, भरत को फिर नीचे आना पड़ेगा, और मेरा राम ही, उस पे राम ही बैठेगा, मेरा बेटा तो नीचे आ जाएगा। तो नहीं, वो 14 वर्ष निर्धारित कर रही। आपका दूसरा प्रश्न है रावण, रामायण का सबसे निगेटिव चरित्र। और आज तक के विश्व में अगर कोई विलेन, खलनायक की बात होती है तो रावण से शुरू होती है और रावण पे खत्म हो जाती है। दूसरा कोई उसके टक्कर में आया नहीं आज तक। उसने जो किया, जैसे किया, वो सब रावण ही है। अब इसमें इसके भीतर घुसते हैं कि रावण की निगेटिविटी कहां से आती है। मैंने अभी आपको राम के कुल के विषय में बताया कि ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान, विवस्वान के पुत्र मनु, ऐसे राम का कुल 39 पीढ़ियां हमने देख ली, उसके बाद भी हुई। अब रावण के कुल पर आते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त, सप्तऋषियों में एक, मरीचि भी सप्तऋषियों में एक थे। पुलस्त के पुत्र विशर्वा, और विशर्वा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और कुबेर। तो रक्त की दृष्टि से देखें तो जो ब्रह्मा से रक्त चले, जो कुलों से रक्त चलते कि भाई हमारा रक्त है, हमारा खून है, उस रक्त की दृष्टि से रावण का रक्त बहुत विशुद्ध था, शुद्ध रक्त का रावण था। ऐसा शुद्ध रण की 4थी पीढ़ी थी ब्रह्मा जी की। प्रजापति परमपिता ब्रह्मा जी की 4थी पीढ़ी में कौन पैदा होता है? रावण। 39 पीढ़ी में कौन पैदा होता है? राम। दूरी हो गई। रावण का खून ज्यादा शुद्ध माना जाएगा। उस रावण के अगर बचपन के, अब देखिए रावण की संग, इस बचपन से आने से पहले मैं आपको 2 बातें बताता हूँ।
रावण के पिता तो हो गए विश्वकर्मा, पर माता कौन थी? बच्चे के ऊपर माँ और पिता दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। रावण की माता जो थी वो थी कैकसी, वो थी दैत्यराज सुमाली की पुत्री, पाताल राज सुमाली, जो आज तक जितने दैत्य असुर राक्षस दानव इस संसार में हमने पुराणों में, किताबों में, कहानियों में पढ़े हैं, उन सबसे अधिक कुटिल, उन सबसे अधिक छलिया, उन सबसे अधिक दुष्ट अगर कोई था तो सुमाली, जो रावण का नाना था। अब रावण के बचपन पे आते हैं। विश्रवा ऋषि का संरक्षण और पुलस्त ऋषि का बरदस्त रावण ने अपने जीवन के 12 वर्ष के भीतर संसार के समस्त ज्ञान को अपने भीतर समा लिया। वो ज्ञानपति था, विद्वान था, उसने ऐसे ऐसे ग्रंथों की, ऐसे ऐसे रचनाओं की सृष्टि की जो आज कोई कर ही नहीं पाया, चाहे वो शिव तांडव हो चाहे कोई और हो। उस रावण के जीवन पे एक काली छाया बन के कौन आया? उसकी माँ, क्योंकि माँ अपने पिता के कुछ वचनों के कारण ही विश्रवा से ब्याह करने पाताल से निकल कर आई थी। उसका अपना एक प्रेमी था, विरूपाक्ष। कैकसी उस विरूपाक्ष से प्रेम करती, दानव था विरूपाक्ष, उससे प्रेम करती थी। वो उस दानव को छोड़कर वो विश्रवा से ब्याह करती है, क्योंकि उसको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो त्रिलोक को जीत के मेरे पिता को संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना सके। और रावण जब अपनी माँ के प्रभाव में आना प्रारंभ करता है तो माँ कहती क्या है कि आश्रम का जीवन बहुत हुआ पुत्र, अब तो कुछ दिन पिता नाना के घर जाओ। अब ननिहाल जाता है पाताल, वहां पे रावण को एक नए संस्कार मिलते हैं। देखिए ये चीज समझिए, इस किताब में तो इस पे सारी चीजें मिलेंगी आपको। उल्लेख माँ दैत्यनी और रावण राक्षसी कैसे हो गया? ऐसा है, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब कोई पातालवासी स्त्री या पुरुष किसी पृथ्वी के व्यक्ति या स्त्री से विवाह करेगा तो उसका होने वाला पुत्र राक्षस कहलाएगा। वो दानव नहीं होगा, दैत्य नहीं होगा। जब पाताल में ही विवाह हो और पाताल में ही पुत्र पैदा हो तो वो दानव दैत्य हो सकता है, तो रावण राक्षस। अब उस नई संस्कृति में गया, नए परिवेश में गया, इतना ज्ञानी था और उसको पिता, अपने नाना का, अपनी माँ का जो प्रोत्साहन मिला, उसको ये आनंदित करने लगा। ये जो लोगों को सताना, लोगों को कष्ट देना, खून बहाना, अत्याचार करना, अहंकार करना, ये सब उसको आनंदित करने। देखिए हम मनुष्य हैं, रावण भी मनुष्य का पुत्र था, विश्रवा का पुत्र था। मनुष्यों को आप मेरे कहने से एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग अपने जीवन में करना। एक 6 दिन के बच्चे जो अभी पैदा हुआ है, जिसने अभी आंख खोली है, उस 6 दिन के बच्चे को आप एक पालने में एक शैया पे लेटा दो और उसके सामने मेरे जैसे सफेद कमीज पहन के निकल के जाओ, वो आपको ऐसे भी नहीं देखेगा। आप लाल रंग का शर्ट पहन लो, लाल रंग के कपड़े पहन लो और उसके सामने उसकी आईबॉल्स आपके संग 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 ट्रेवल होगी। कारण क्या है? ये क्यों ऐसी हम बात बोल रहे हैं? हम अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिविटी की तरफ, हम अट्रैक्ट होते हैं डार्कनेस की तरफ, हम अट्रैक्ट होते हैं रेड की तरफ। तो रावण जब वहां पहुंचा, ज्ञानी रावण जिसने सारे शास्त्रों को, वेदों को कंठस्थ कर डाला था, वो रावण जब अपने नाना के गल ननिहाल पहुंचता है, वहां का माहौल देखता है और वो कहता है कि मुझे तो बनना है, तो सुमाली कहता है कि बेटा तपस्या करो। और रावण शिव की आराधना करने लगता है, लेकिन नारद उसको आगे बोलते हैं कि शिव की आराधना मत करो, ब्रह्मा की आराधना अकेले मत करो, तीनों भाई करो। तो तीनों भाई ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं और जो वरदान पाते हैं। पर रावण को कुछ और चाहिए था, रावण कुछ और चाहता था, रावण का अहंकार बढ़ रहा था, क्योंकि वरदान मिल गए थे, ताकत मिल गई थी, सब कुछ जीत सकता था। एक दिन अहंकार में रावण कैलाश से जा रहा था, उसने शिव जी का कैलाश ही उठा लिया, किसी को ले चलते है, कौन है शिव? शिव जी ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से भूमि को दबाया तो रावण के पसीने छूट गए। तब उसने शिव आराधना के लिए शिव तांडव स्तोत्र गाया और शिव को प्रसन्न कर। भोलेनाथ है, वो तो छोटी सी बात पर प्रसन्न हो जाते हैं कि ठीक है बच्चा है, गलती कर दी। शिव जी ने उसको जिन वरदानों से धन्य किया, वो तो संसार में कोई है नहीं ऐसा रावण जैसे वरदान। शिव हर सोमवार को सहस्त्र वीणा बजाने रावण लंका से कैलाश जाता था और शिव उसका पूरा सहस्त्र वीणा का संगीत सुनते थे बैठ के, हर सोमवार हो। तो ऐसा भक्त शिव का, और वो किस पथ पे चलता है? अहंकार के पथ। क्यों अहंकार होता है? क्योंकि माँ के मिले हुए संस्कार। तो रावण का रक्त शुद्ध था, रावण परम ज्ञानी था। अगर आप रावण संहिता आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी हो तो जो मैं कह रहा हूं उसको आप पाएंगे, किसी भी विषय पे रावण जैसा ज्ञान शायद संसार में किसी के भीतर हो। मैंने रावण संहिता पढ़ी है इसलिए बात बोल रहा हूं। जैसे ही आपके अंदर विकारों का प्रवेश होता है, जैसे ही आपके अंदर अहंकार, काम, क्रोध, माया, मद, लोभ का प्रवेश होता है,
आपका ज्ञान स्खलित हो जाता है, आपकी बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाती है और फिर आप रावण बनते। तो रावण का जीवन ये था और उसकी नकारात्मकता तो उस दिन शुरू हो गई थी जब उसने कैलाश पर रंभा के संग बलात्कार चेष्टा की, तभी उसको शाप मिल गया था कि आज के बाद रंभा का ही शाप है कि आज के बाद किसी स्त्री की बिना इच्छा के अगर तुमने बलात्कार चेष्टा की तो तुम्हारे सर के 10,000 टुकड़े हो जाएंगे। तो वो कैलाश पे ऐसा काम कर सकता है। तो रावण तो निश्चित रूप से कुबेर से लंका लेने के बाद कुबेर से पुष्पक लेना अपने सगे भाई था, भाई से आपने लंका ले ली, भाई से आपने उसका रथ छीन लिया, भाई को मार मार के भगा दिया। उस लंका को लेने के बाद रावण तो कभी ज्ञानी विशर्वा का पुत्र तो है नहीं किया, वो तो कैक्सी का पुत्र बन गया। तो नकारात्मक था, नेगेटिव था, विलेन था, खलनायक था और उससे बड़ा विलेन खलनायक नहीं पैदा। पात्रों की ही बात करें तो ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जो अपने आप में काफी महान रहे, लेकिन उनका जो उल्लेख है पूरे रामायण में बहुत कम आता है। जैसे उनमें से एक हैं अपने मेघनाद हो गए, फिर विभीषण हो गए। तो इस तरह से आपके मन में कभी इनके ऊपर किताब लिखने का विचार क्यों नहीं आया? कैकई ही क्यों? देखिए, मेघनाद एक बहुत बड़ा चरित्र है। 8,40,000 योद्धाओं से अकेले लड़ सकने की सामर्थ्य रखने वाला, अकेले 8,40,000 अति रथी है वो, जो 8,40,000 योद्धाओं से लड़ सकता है, जिसने इंद्र को ही नहीं एक बार लक्ष्मण को और दूसरी बार राम लक्ष्मण दोनों को भूमिशाही कर दिया। हनुमान जी उसके सामने रुक नहीं रहे थे। कोई बहुत बड़ी वरदानी शक्तियां भी नहीं थी उसके पास। एक माँ निकुलम्बा माँ की कृपा थी जिनका वो उपासक था, लेकिन वो परम योद्धा था। पर होता क्या है इसको समझना पड़ेगा। कर्ण भी बहुत बड़ा योद्धा था। इन योद्धाओं ने अपने जीवन का चरित्र कैसे जिया, अपनी दिशा को कहां जाकर निश्चित किया। मेघनाद योद्धा था, महायोद्धा था, पिता से अड़ सकता था कि क्या कर रहे हो, क्यों सीता को उठा लाए, तो वो नहीं लड़ा। पूरे प्रकरण में कुंभकर्ण मेघनाद रावण को 10 बार सुनाता है कि क्या कर रहा है भाई, तू भाई है, पागल हो गया है, अंबा को उठा लाया। मेघनाद नहीं कहता है। कर्ण महायोद्धा था, भगवान परशुराम का शिष्य था, वो दुर्योधन से एक बार भी नहीं कहता। ठीक है, उसके संग बड़े कष्ट हुए थे, पर उन कष्टों की मुक्ति अगर सूत्रपुत्र किसी ने कह दिया तो उसकी मुक्ति यदि पांडव को मार दो। उसकी ये युक्ति ये थी कि छल के रास्ते पे चल जाओ, लाक्षा गए को देखते रहो। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो मैं कभी नहीं लिखूंगा, मेरी कलम नहीं उठ पाएगी जो इन चरित्रों। अगर मेघनाथ ने एक बार अपने पिता से कहा, पिता इस युद्ध को यहीं बंद करो, सीता को जाकर वापस दो, राम से क्षमा याचना करो, तुमने गलत किया है, और नहीं मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा, तुम पिता हो मेरे, मैं इस युद्ध में अपने आप को न्यूट्रल करके लंका से कहीं बाहर जाकर, वो राम मेघनाथ ने नहीं किया। तो मेरे लिए मेघनाथ कभी चरित्र नहीं हो सकता है। मेघनाथ वैसे ही जैसे रावण की सेना में लाखों योद्धा, कर्ण मेरे लिए कभी चरित्र नहीं हो सकता है। कर्ण एक बार दुर्योधन से कहता है तू क्या चीज हरण कर रहा है भाई, रोक अपने भाई को, नहीं बोल पाया वो। जब नहीं बोल पाया तो मेरा चरित्र नहीं है। पर कर्ण में इतनी शक्ति थी कि दुर्योधन का गला दबा देता, उसी में दुशासन को वही मार डालता। ये क्या कर रहा है, एक स्त्री का अपमान, एक स्त्री का चीरहरण कर रहा भरी सभा में, इतना साहस तुझे किसने दिया? दार एक थप्पड़ मारता, मेरा वो युद्ध नायक होता। तो मुझे उससे तो कोई सिंपैथी नहीं हो सकती है। आज समाज उसको सिंपैथी देता है, आदर देता है, ठीक है, वीर था, परशुराम का शिष्य था, उसके संग बहुत 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 अन्याय हुआ, मैं उस अन्याय को स्वीकार करता हूँ। पर आपके संग अन्याय हो तो आप स्वयं अन्यायी बन जाओ। ये कौन सा न्याय है कि मेरे से अन्याय हुआ था, मुझे सूत पुत्र कह के ऐसे धिक्कारा गया था, तो मैं दुनिया को धिक्कारूंगा। उसको कोई ऐसा आदर्श स्थापित करना चाहिए था कि समाज में सूत पुत्र की भावना समाप्त हो जाए, शूद्र और अग्रों की, पिछड़ों की भावनाएं समाप्त हो जाए। उसको ऐसा, वो वीर था, वो कुछ भी कर सकता था, नहीं किया उसने। तो जहां मेघनाथ की बात है, मैं उसको कभी ऐसा चरित्र नहीं मान सकता हूँ, और जहाँ कर्ण की बात है, मेरे लिए कभी नायक नहीं। और विभीषण के चरित्र के ऊपर आते हुए देखिए, दो जो सामाजिक एक परिप्रेक्ष्य में कहें तो जो बातें प्रसिद्ध हैं, घर का विधि लंका ढाई, राम का भक्त था, राम के प्रति उसका एक समर्पण का। जब हनुमान जी उससे पहली दफा मिलते हैं, गोस्वामी जी बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं, नव तुलसी का वृंद तहा देख हर्ष कपिलाई। उन्होंने, हनुमान जी ने उसका घर देखा जहाँ तुलसी जी का वृक्ष लगा हुआ था, और उनके मुंह पे एक मुस्कान छा गई, हर्ष, खुश हो गए। तो विभीषण राम का भक्त था, पर मुझे लगता है कि विभीषण उतना बड़ा चरित्र नहीं था जिसपे पुस्तकें लिखी जा सके। वरदान ऐसा था, देखिए इसके पीछे आना पड़ेगा कि ये हुआ क्यों। देखिए, भगवान की बहुत सारी लीलाओं को हम जैसे अज्ञानी लोग समझ ही नहीं पाते हैं, हम नहीं पहुंच पाते वहां। ब्रह्मा जब वरदान देते हैं रावण को, कुंभकर्ण को, विभीषण को, तो एक बात बोलते हैं, जब तक तुम तीनों साथ में हो, मतलब इस यूनिटी को तोड़ना ही पड़ेगा, तभी रावण मरेगा। तो यूनिटी टूटी, विभीषण इस तरफ आया, उसने राम को बताया कि उसकी नाभि में अमृत है, तो वो साक्षी था। उसने जब यमराज से को मारने खड़ा हो गया था रावण, तो
नाभिक में अमृत जाते हुए देखा था उसने, तो उन्होंने बता दिया। तो जब तक इस यूनिटी को तोड़ेंगे नहीं, तब तक वो रावण मरेगा नहीं। ये लीला हो सकती है, मुझे फिर भी उसके चरित्र में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिस पर ग्रंथ रखा जाए। परशुराम के चरित्र में मुझे दिखता है, मैं निश्चित रूप से देखूंगा। इन दिनों एक और पुस्तक पे मैं काम कर रहा हूँ, मसीहा, जो कुछ अलग ही विषय है, और उसके विषय में विस्तार अभी नहीं बात करूंगा। जब वो पुस्तक प्रकाशित हो जाएगी, और मुझे ये बताते हुए भी आपको खुशी हो रही है कि जिन्होंने इस पुस्तक को छापा है, ओम पब्लिकेशंस, उन्होंने उस किताब का मुझे जो श्री गणेश करते हैं या कह दिए साइनिंग अमाउंट, वो मुझे पे कर दिया है। तो आजकल काम शुरू कर दिया, बाकी और सारे काम है लेकिन वो भी शुरू होगी। मसीहा। मसीहा, अभी उसके विषय में विस्तार से बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी गोपनीय है। लेखक के थॉट्स जो होते हैं या विचार जो होते हैं, उसको शुरू में बहुत गोपनीय रखता है, और फिर धीरे धीरे तो प्रकाशित होकर आपके हाथ में आएगी। आपके अनुसार अगर राजा दशरथ की इज्जत दो रवियां होती, मान लो कह नहीं हो, कहते कि बिना रामायण का स्वरूप आज किस्सा। मैं बहुत बार इस बात को इस चर्चा के दौरान कह चुका हूं कि 39 पूर्वज राम के हो चुके थे, उसमें से कोई राम जैसा नहीं था। यदि कैकेयी महाराज दशरथ के जीवन में नहीं आई होती, राम की विमाता ना बनी होती, तो राम भी राम नहीं, राम तो अयोध्या के राजा बन के रह गए होते। और आज जो राम हमारी मुक्ति का, हमारी आराधना का केंद्र बने हुए हैं, वो राम को नहीं। तो इसका बड़ा संक्षिप्त सा उत्तर है कि कैकेयी ने ही राम को राम बनाया, पूजनीय बनाया, आराध्य बनाया, मुक्ति का नाम बनाया। वो कैकेयी। राम नहीं निकलते तो कौन जानता था। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एक्चुअली, ये बहुत बड़ी बात है कि इनफैक्ट राम को राम बनाने वाली कैकेयी है। मैं तो कम से कम ये जो ग्रंथ है मेरा, या ये जो मेरी पुस्तक है, इसके माध्यम से इस बात को स्वीकार करता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट है। तो मैं औरत की बात नहीं करता हूं कि किसी जीवन में सफलता के पीछे एक औरत होती है, मैं नहीं मानता हूं उसको, मैं नहीं कहता। पुरुषों ने भी बहुत कार्य किए, औरतों ने भी किए। इस रामचरित्र की अगर कोई टर्निंग पॉइंट था, रामचरित्र का अगर कोई राम बनाने की यात्रा थी, तो उस यात्रा का सारथित्व कैकेयी माने। और सीता का रोल कितना आप मानेंगे इसमें? सीता जी को पता था ये सारी लीला के बारे में, या सीता उनका क्या रोल? सीता तो स्वयं माँ है, माँ के चरित्र को क्या बोलना है? हम तो जगत जननी बोलते हैं उनको। माँ के चरित्र को तो सिर्फ आदरणीय प्रणाम करना है। और उन्होंने जो चरित्र जिया, उनका जो मूल चरित्र आरंभ होता है वो उत्तर रामायण में शुरू होता है, जहाँ पे वो राम से दूर होकर लवकुश को जन्म देती है, उनको संस्कार देती है। एक माँ क्या करती है? देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि माँ होने के कारण नारी का स्थान भगवान से ऊंचा है। तो ये जो माँ है सीता, ये क्या कर रही है? एक ऐसे बालकों को जन्म दे रही है, एक ऐसे बालकों को संस्कार दे रही है, एक ऐसे बालकों को तैयार कर रही है जो हनुमान तक को हराने के सक्षम रखा, जिन्होंने हनुमान जी को बांध डाला, लक्ष्मण को बांध दिया। तो वो किसका ज्ञान था? राम तो थे नहीं वहां पे, सिंगल मदर थी सीता। उसने ऐसा ज्ञान दिया अपने बच्चों को, और जब आते दोनों बच्चे अयोध्या और रामायण का पाठ करते हो, जो उनका ज्ञान है, जो उनका संगीत है, जो उनकी वेदना है, जो उनके भाव है, पूरी अयोध्या को द्रवित कर देते हैं। सबको याद आती कि सीता कहाँ है, सीता को बुलाओ। तो माँ के लिए बच्चों का, और बच्चे के लिए माँ का जो योगदान है, उसके लिए सीता जगत जननी बनती है। उनका चरित्र उनको जगत जननी बनाता है कि हर माँ का ये धर्म होना चाहिए कि वो अपने बेटे को लवकुश बनाएगी। कैकेयी ने जब ये दो वरदान मांगे दशरथ से, तो वो उसमें तो राम के लिए वनवास मांगा। तो जब उन्हें पता चला कि राम ही नहीं, उसके साथ में सीता और लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं, क्या वे विचलित नहीं हुई ये जानकर? कि निश्चित रूप से उनको आघात लगा। कि इस थोड़ा सा किताब में भी वो चैप्टर आया है कि प्लान थोड़ा सा गड़बड़ा गया। उनको बहुत आघात लगा, लेकिन इससे बड़ा आघात उनको राम के जाने के 12 या 14 घंटे बाद लगा, जब दशरथ की मृत्यु ने उसको झकझोर के रख दिया। वो समय सोच ही नहीं सकती थी। उसको इस बात का आभास था कि राम से जिस तरीके की जुड़ाव है दशरथ महाराज का, वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उसको ये था, और उसको लगता था कि मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। उसके पास आते थे महाराज तो दीन दुनिया को भूल जाते थे। वो एक अनन्य सुंदरी थी, की बातें थी, संगीत था उसके पास कविता थी, उसके पास गीत था, वो अपने में रिझा लेती थी। रामायण भी इस बात को साक्षी है, और मैं भी इस बात को कहता हूँ कि दशरथ ने अपने मुंह से राम को वनवास जाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने एक ही बात कही कि तेरी माँ ये कह रही है, और कैकेयी से हाथ जोड़ के कहा कि भरत को राजा बना दे, तब राम को मेरे पास है रहती। उन्होंने कहा उससे, लेकिन कैकेयी अपने संकल्प से डिग नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया संकल्प और प्रतिशोध का एक बहुत बड़ा अंतर है। संकल्प जो उदात्त होता है, संकल्प समाज के लिए लिया जाता है,
संकल्प किसी व्यक्तिगत नहीं होता, भगीरथ का संकल्प मैंने आपको सुनाई कथा, परशुराम का संकल्प, कैकेयी का संकल्प। और प्रतिशोध कौन होता है? प्रतिशोध सीमित करता है, प्रतिशोध आपको समाज से दूर ले जाता है, बदले की भावना में आप घुट जाते हो अपनी तलवार पे, चाकू पे, और अपना ही नाश करना शुरू कर देते। तो प्रतिशोध मत करो, संकल्प करो। और संकल्प यदि आपको कैकेयी बना रहा है तो अवश्य करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैकेयी समाज के लिए संकल्प ले रही है, कैकेयी अपने लिए नहीं ले रही है। अपने लिए लिया होता मैं भी कहता, मैं भी आपके साथ होता कि उसने आजन्म भरत को अगर सिंहासन देने की बात कही होती, आजन्म राम को वनवासी बनाने की बात कही होती, तो मैं भी आपके संग खड़ा होता कि नहीं, कैकेयी एक बुरी औरत थी। लेकिन वो 14 वर्ष, ये 14 वर्ष की गलत क्यों लाती है? वो विद्वान मनीषी ने कहा कि 12 वर्ष में एक युग हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। अरे भाई, तो 12 वर्ष क्यों नहीं कहा उसने? युग तो बीत गया 12 वर्ष में। और ये किसने, कौन सी मैथमेटिक्स है कि 12 वर्ष में युग बीत गया? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, बहुत बार हमारे ऋषियों ने एक शब्द में गागर में सागर भरते, जैसे गोस्वामी तुलसीदास मानस में बाल कांड में एक पंक्ति लिखते हैं, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, कोई सुरी संशय करी जाने सुर अनादि जाने। कहते हैं कि जब शिव पार्वती का विवाह हुआ तो मुनियों की आज्ञा पाकर उन्होंने गणेश जी की पूजा की। अब देखिए, ये तो गागर में सागर भर दिया गोस्वामी जी ने। विवाह हो रहा है किसका? माँ और पिता का। और पूजा किसकी कर रहे हैं? पुत्र की। तो कहां से आ गया पुत्र? चक्कर में डाल दिया, एक शब्द को कह के निकल गए। लेकिन अब रिसर्च करना होगा। मैं जब सोनी टीवी का एक शो कर रहा था, श्री गणेश, और ये मेरे जीवन की बीती सच्ची घटना है। शूटिंग की डेट डिसाइड हो गई थी, टेलीकास्ट डेट मिल गई थी, और 22 एपिसोड में लिख चुका था। सैकड़ों बार रामायण और पढ़ी होगी, क्योंकि मैं प्रायः हर मंगलवार को एक कांड पढ़ने की कोशिश करता हूँ। 22-24 एपिसोड लिखने के बाद जो मंगलवार पढ़ा, मैं रामायण पढ़ रहा था और मुझे ये पंक्ति आ गई। और मेरी पत्नी मेरे साथ पढ़ती है, तो वो तो पढ़ते हुए अगले दोहे पे चली गई, मैं वहीं रुक गया। मैं बार बार इसी दोहे को पढ़े जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा, मैंने कहा आप चलो, मैं रुक गया हूँ। और मैंने उस दिन बाल कांड पूरा नहीं किया, मैं उठ गया। मुझे ऐसा लगा कि ये गड़बड़ हमने की है। हम जब गणेश जी का सीरियल बना रहे तो इस पंक्ति पे हमको ध्यान देना चाहिए। और मैंने शूटिंग रुकवा दी, टेलीकास्ट डेट बढ़वाने का प्रार्थना की चैनल वालों से, मान ली उन्होंने मेरी बात। मैंने जब महागणेश के चरित्र को समझना शुरू किया तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। कोई पुराण में किसी जगह कोई एक लाइन मुझे महागणेश की नहीं मिली। पर मैं भाग्यशाली था कि साउथ में केरला में एक मंदिर है जहाँ पे महागणपति का मंदिर है, और उनके पास कुछ अच्छा साहित्य उपलब्ध था। डॉक्टर मधुसूदन पाठक, जो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चलाते थे उस समय और हमारे शो के रिसर्च करते थे, उनसे जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा हाँ केरला में है, मैं कुछ मंगवाता हूँ। तो वो जब आया मेरे पास तो तमिल भाषा में था, अब तमिल में पढ़ नहीं सकता था। फिर एक इंदिरा अय्यर करके तमिल लेडी थी, उन्होंने मुझे बैठकर उसका पूरा हिंदी सुनाई। और तब मुझे महागणपति का चरित्र समझ में आया कि ये जो 5 तत्व है, जो 5 प्रमुख देवता है, उसमें गणेश इसलिए है कि वो सृष्टि के पहले दिन थे। वो इज ए कॉस्मिक पावर, ना कि वो सिर्फ एक गौरी नंदन है या शिव पार्वती के पुत्र है। और फिर वो सीरियल जब लिखा गया तो महागणपति के पीओवी से, पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया। इतिहास को देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे शोज टीवी पे आजकल सोनी लिव पे आपको मिल जाएंगे। 672 एपिसोड उसके सोनी टीवी ने चला है, 672। और वो शो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक नंबर 1 रहा। सिर्फ एक शब्द था ना। तो ऐसे ही कैकेयी के लिए, जैसे आपने कहा, एक ही शब्द होगा, छोटी बात पे कह के निकल गए बात वो अपनी, पर उसके पीछे संसार नहीं होगा, ये नहीं मान सकता। कोई बिना कर्म किए राम के समीप पहुंच जाए, यह संभव है। तो कैकेयी के कुछ कर्म होंगे, कैकेयी के कुछ महान कर्म होंगे, जो राम की विमाता बनने का उसको सौभाग्य मिला। आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि साईं बाबा ने सपने में आके आपको डराया था, या उनकी कुछ निर्देश हुए थे फिल्म लिखने की बात, फिल्म लिखने के हिसाब से। इस बार ये किताब लिखने के हिसाब से हनुमान जी आपके सपने में, हनुमान जी की प्रेरणा। आपको तो भगवान खुद आकर इस तरह से मार्गदर्शन करते रहते हैं। एक सामान्य इंसान को अगर भगवान से इस तरह का मार्गदर्शन लेना हो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और पूरे समाज के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं अपने जीवन की बात करता हूँ। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वो दुनिया है फिल्म लाइन। 95 में मैं बंबई आया, 95 दिसंबर में। तब से लेकर आज तक 30 वर्ष लगभग हो रहे हैं। मैंने यहाँ एक सात्विक जीवन जिया। हमारी फिल्म लाइन में शराब की नदियां बहती, मैंने कभी नहीं अपने जीभ पे चखी भी नहीं है। मैं जानता नहीं स्वाद क्या होता है। शराब के सीन बहुत बार लिखे हैं, लेकिन पी नहीं। मैं पंजाबी हूं, लेकिन यज्ञोपवीत को धारण करता हूं और इसका पालन करता हूं। धारण करना बड़ी बात नहीं, आप भी खरीद लेंगे, 1.5 रुपए 2 रुपए का आता होगा। इसका पालन करता हूं। और ये पालन इसलिए हुआ कि जब मैंने शास्त्रों को पढ़ा,
जब मैंने अब देखिए यज्ञोपवीत की बात आ गई, अब ये अभी कुछ पूछने ही वाले तो मैं पहले ही बता देता हूँ। यज्ञोपवीत है क्या? हमारे पंडितों ने क्या किया, गायत्री मंत्र पढ़ा और हमारे गले में डाल दिया शादी की वेला में। हमने 6 दिन पहना, 6 महीने पहना, उठा के फेंक दिया गया। मैं आज इस सक्सेस फंडे के थ्रू आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो यज्ञोपवीत जिसको जनेऊ कहते हैं, ये करता क्या है? ये सिर्फ आपको भगवान की भक्ति को ले आता? नहीं, कुछ नहीं करता। भगवान कुछ नहीं जानता है। ये आपके शरीर के विज्ञान को संतुलित करता है। कैसे? आयुर्वेद, ऋग्वेद का जो सेकंड पार्ट है, उपपाठ है, उसमें कहते हैं आयुर्वेद में कि हमारे कान, दाहिने कान से लेकर हमारे एक लौहतिका नाम की नब्ज से, जिसमें पौरुष शक्ति स्त्रियां नहीं धारण करती हैं रवि जी, ये जो यज्ञोपवीत पुरुष धारण करते हैं। ये लौहतिका नस जो है यहाँ से चलती है और हमारे इसके अंदर हमारी पौरुष शक्ति संरक्षित होती है। तो हमारे अनजाने में ही हमारी बहुत सारी पौरुष शक्ति बह जाती है, हमको पता भी नहीं लगता। लेकिन जिस मूवमेंट हम इस यज्ञोपवीत को अपने कान पे 3 बार चढ़ाते हैं, लौहतिका का मुंह बंद हो जाता है, तो हमारे शरीर की वेस्टेज बाहर निकलती है, लेकिन हमारी पुरुष शक्ति संरक्षित हो जाती है, सुरक्षित। अब देखिए, इतनी बड़ी साइंस है, लेकिन हमें क्या कहा गया? शादी से पहले चढ़ा दिया, इसके बिना शादी नहीं होगी, इसलिए पढ़ा दिया, हमें बताया ही नहीं। वैसे ही जैसे मैं अभी कह रहा था, पीपल अश्वत्थ सर्वक्षण नाम देवर्षि नारद, पीपल पे हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने ब्रह्म राक्षस बैठा दिया। क्यों बैठाया? डरेंगे तो काटेंगे नहीं तो इसको भी काट के लकड़ी बना देंगे, आग ताप डालेंगे। ब्रह्म, अरे उस दिन बताते। तो बेसिक चीज क्या है कि हमें बहुत सारी चीजें बताई नहीं गई। बहुत बार हमारी भी गलती है, हमने जानने की चेष्टा नहीं की। जिस दिन हम जानने की चेष्टा करेंगे, उस दिन आपका जीवन भी बदलेगा। आज मैं कहता हूं कि मुझे साईं बाबा ने स्वप्न दिया कि मेरी फिल्म लिखो, मुझे हनुमान जी से ने स्वप्न देकर ये पुस्तक मुझसे लिखवाई। ये संपर्क नहीं है, वो शक्तियां हैं हमारे आसपास, इस वातावरण में सारी शक्तियां घूम रही हैं। आवश्यकता हमको उनके जैसा बनने की, उनके मार्ग पर चलने की। जिस दिन हम में से कोई भी उनके मार्ग चलना शुरू करेगा, आपके सपने में भी हनुमान और साईं बाबा आ रहे। बहुत अच्छी बात कही है। बेसिकली यही है कि अपने मन को पवित्र रखो, सात्विक जीवन जियो। वो तो हैं हमारे पास, यहाँ भी बैठे होंगे, यहाँ भी हैं, हमारे सिर पे भी आशीर्वाद है, तो वो तो हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम क्या हैं, हम कैसे अपने आप को बदल लें, हम कैसे अपने आप को वैसा बना ले जैसे वो आ जाए हमारे पास। तो भगवान है, मेरा अपना मानना है। आप जो भी मानते हो, मैं उस पर कोई आपसे हट नहीं कर रहा हूं कि मेरी बात मान लीजिए। मेरे लिए मेरे भगवान हैं। और मैं कई बार जब बहुत किसी चीज से परेशान होता हूँ, कोई दिशा मुझे नहीं मिल रही होती, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने भीतर जाता हूँ, ध्यान में जाता हूँ, और मुझे उस समाधान मिलती है। मैंने पाए हैं समाधान। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं ऐसा लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए, मैं क्या करूं? तो मैं ध्यान में चले जाता हूँ। जैसे ही ध्यान में जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है सारे टक उत्तर मिलने शुरू हो गए, क्योंकि वो है मेरे साथ। आप भी कोशिश करिए, आप भी प्रयास करिए, आपको मिलेंगे, पर सात्विकता रखनी पड़ेगी। एक दो चीजें मुझे लगता है, जीप में से किसी ने पूछा अभी 4 दिन पहले, एक न्यूज़पेपर से कुछ इंटरव्यू लेने आए थे कि आप तो साहब इतना धर्मकर्म की बात करते हैं, मुझे बताइए संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? आपसे अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे हत्या करना सबसे बड़ा पाप है, ये करना पाप है। मैं कहता हूँ इस संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी के हाय को लेना। किसी आत्मा को दुखी करने से बड़ा पाप कोई नहीं। वो गरीब हो, अमीर हो, अपाहिज हो, दिव्यांग हो, उसको कष्ट मत दो, उसको सताओ मत। ये सबसे बड़ा पाप मुझे नजर आता है। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि संसार का सबसे बड़ा पुण्य क्या है? मानव सेवा से बड़ा पुण्य तो खुद शास्त्रों ने नहीं कहा है कि कोई हो सकता है। अगर आप किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, वृद्ध की, अपाहिज की, दिव्यांग की, तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। हमने शास्त्रों में सैकड़ों ऐसी कथाएं पढ़ी हैं कि मानव सेवा करके ही लोग बड़े बड़े पुरस्कारों को, वरदानों को पा। कभी कोई ऐसा इंस्टेंस आपके लाइफ में कुछ हुआ है कि जहाँ पे आपको ऐसी अनुभूति हुई हो कि मैंने कुछ अच्छा कर्म किया तो उसका भगवान ने मुझे ऐसा फल दिया है? या मेरा पूरा जीवन रवि भाई, मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं कि जब मैं इस बंबई शहर में आया था, तो केवल 2000 रुपए और एक बैग लेकर आया था। जो कुछ मुझे मिला है वो सब उनकी कृपा है। 98 में मैं गीता रहस्य लिख चुका था, और एक जी टीवी में शो आता था माँ, उसके कुछ एपिसोड्स मैंने लिखे थे। एक सत्यनारायण व्रत कथा शो था जो मैं लिख रहा था उन दिनों, और गोरेगांव में एक 1 रूम लेकर मैं रहता था। परिवार नहीं आया था मेरा उस समय। तो एक मौसी थी जो मेरे घर में आके खाना बनाती थी और खाना के रख के चली जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ 1200 रुपए बचे,
उस समय 1200 रुपये बहुत होते थे, मतलब मैं आपको 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मेरे घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे एक लड़का रहता था, राकेश नाम, पता नहीं कहाँ है, अगर वो सुने इसको तो जरूर मुझसे संपर्क करे। राकेश शर्मा नीचे रहता, तो वो ऊपर आया और रात का कुछ 11:30 बजे तो मैं सो गया था। उसने दरवाजा पीटा और बोला, मैंने खोला, बोले बिल्कुल ऐसे रोने लगा। बोले क्या होगा? बोले पापा की बहुत तबीयत खराब हो गई, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे दिल्ली जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कितने पैसे चाहिए? तो बोला आप मुझे 1000 रुपये दे। मैंने सोचा नहीं कि कल पैसे आएंगे नहीं आएंगे, मैंने उसको 1000 रुपये उठा के दे दिए। अब मेरे पास रवि भाई 200 रुपये थे और मुझे मालूम था सुबह मौसी आएगी, उसको शाम 50 रुपये देने पड़ते, सब्जी दूध तो उसमें लेके आती थी। तो 2 दिन तो चल गया, तीसरे दिन से फांकों की तो मुताबिक मेरे वो पैसे ही करूं क्या? मौसी को बोला बन। अब मौसी से मैं ये नहीं कह सकता, मैंने झूठ बोला कि मौसी मैं बाहर नहीं खाऊंगा, तुम खाना मत बनाओ। दूध वाले का मंथली हिसाब होता है, दूध आ गया था। 2-3 दिन रविवार ऐसे हो गए कि मेरे पास ना पैसा और ना कुछ खाने का साथ। और मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था जब मैं मुंबई आ रहा था कि जिस घड़ी भूखे रहना उस घड़ी मुझे एक फोन कर देना, तुम्हारा टिकट तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, उसके बाद मुंबई हमेशा में छोड़ के कानपुर वापस है। तो मुझे लगा शायद भगवान ने मेरी वापसी का समय निर्धारित कर दिया है। वो मंगलवार का दिन था और मैं मंगलवार को हमेशा रामायण का कोई कांड पढ़ा करता था उन दिनों। तो मैंने उस दिन सुंदरकांड पढ़ा और सुंदरकांड पढ़ के मैंने हनुमान जी से कहा कि बाबा ये कौन सी परीक्षा ले रहे हो? अगर तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, सम्मान से रखो, ये जो हो रहा है ना मुझे बर्दाश्त है। ये कह के मैं दूध थोड़ा पी के सो गया। सच बता रहा हूँ, वो बहुत फर्नीचर वगैरह नहीं थी मेरे पास उस समय। तो मंदिर था, मंदिर के नीचे जमीन पे ही मैंने गद्दा था, उसी गद्दे पे ऐसे सिर रख के मैं लेट गया। भगवान मेरे सामने थे, मैं पूरी रात ऐसे सोता था। सुबह मेरा फोन बोल रहा है, बोलते ही जा रहा है। पड़ोस में मेरे बगल वाले जो लोग थे, वो दरवाजे पे अखबार लगा, फूल की पुड़िया लगी, घंटी की आवाज बराबर। उनको कुछ तो परेशानी हुई कि ये कुछ गड़बड़ है, इतनी देर तक उठते नहीं, क्योंकि उस समय 10:30 बज गया था। तो उन्होंने दरवाजा पीटा कि क्या बात है, अंदर दरवाजा खुल नहीं रहा है। तो सुबह उठ जाते, दरवाजा खोल देते, अखबार पढ़ते बैठ के यही सामने। तो उनकी आवाजों से मेरी नींद खुली और मैंने खोला तो उन्होंने कहा सुबह से फोन बज रहा है। उस समय फोन में कॉलर आईडी नहीं आया था, जब मैं 30 साल पहले कॉलर आईडी नहीं था, तो मुझे मालूम नहीं किसका नंबर आया था। मैं अभी वॉशरूम से निकला और फिर फोन बजने लगा। मैंने फोन उठाया तो श्री कुक्कू बब्बर, श्री राज बब्बर जी के छोटे भाई है किशन बब्बर, उनका फोन था। और उन्होंने पहले ही मुझे डांट लगाई, अरे कमाल करते हो, 9 बजे से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठाते हो, बंद कर दो ऐसा फोन। अरे हमने भैया हम सो रहे थे। अरे इतना तक सोते रहते हो? तो मैंने हाँ भैया को नींद आ गई थी। अच्छा कितनी देर हो सकते हो? मैंने कहाँ पढ़ना? बोले नेपथ आ जाओ, भैया मिलना चाहते राज ऊपर जी। अब उनसे तो हाँ कह दिया। सर मेरे पास 1.5 रुपया, मैं हूँ गोरेगांव में और वो रहते हैं अधेरी जू रोड। मैं बढ़िया समंजस में जाऊं कैसे? विदाउट टिकट में जाऊंगा नहीं, किससे मांगू? तो भी मुझे संभव नहीं कि मैं किसी से मांगने जाऊं। तो मैं निकला, खाया नहीं है सर। देखिए पिछले दिन से, पिछली रात से मैंने कुछ नहीं खाया है। मैं निकला और निकल के पैदल चलते हुए गोरेगांव गोकुल धाम जहाँ पे मैं रहता था, गोरेगांव स्टेशन तक पैदल आया। और एक बार साहस का कि चलो अब WT देखते हैं, जो हुआ देखा जाए। ट्रेन पे चढ़ गया, अंधेरी उतरा। अंधेरी से नेपथ्य भी दूर है, अगर आप वो न्यू सर्कल, तो वहां तक फिर पैदल चला। ये सारे प्रक्रिया में मुझे 2 बजे का टाइम दिया गया, तो मैं 3:15 बजे राज बब्बर साहब के घर पहुंचा। राज साहब भी गुस्सा, कृष्ण भी गुस्सा, क्या करते हो? आज देखिए यहाँ से हनुमान जी की कृपा की लीला आरंभ होती। मैं पहुंचा नेपथ्य, अगर आप में से कोई गए हो उनके राज बब्बर साहब के घर पे, तो उनका बड़ा हॉल है और लेफ्ट में घुसते ही सबसे पहले डाइनिंग। तो राज भाई डाइनिंग स्पेस पे बैठ चुके थे, कृष्ण जी के सामने बैठे हुए थे। जैसे ही मैं एंट्री हुई तो मुझे डांट तो नहीं पड़ी, उन्होंने पहले कहा इधर आओ, पहले खाना खाओ फिर बात करते हैं। अब क्या भूखे को चाहिए था हनुमान जी का, और खाना भी बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा तरीके के 56 भोज, जो मुझे चाहिए था उस समय। मैंने टूट के खाना खाया। उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं तुमने देर क्यों? खाना खा लिया। फिर उन्होंने कहा विकास ऐसा है कि 5 बजे सहारा श्री से मिलने चलना है और एक सब्जेक्ट उनको सुनाना है चल के। तो कोई सब्जेक्ट सुना पाओगे? तुम आने तो बहुत लेट कर दिया। हमने भैया को सुना देंगे। एक सब्जेक्ट मैंने उनको जगत जननी सीता सुनाया, तुरंत ही सहर्षि ने सब्जेक्ट को अप्रूव कर दिया। ठीक बनाइए, हम लोग खुश थे काफी। अब हम बाहर निकले। राज बब्बर को, किशन बब्बर को मालूम है कि ये गोरेगांव में रहता है, ईस्ट में रहता है, वेस्ट में से। तो मुझे तो बाल पे बैठा नहीं है, मैं अपने घर चले जाता। राज भाई ने वहीं खड़े होकर मैं निर्देश दिया, उनका फटाफट लिखना शुरू दो। 4 एपिसोड उन्होंने कहा है फटाफट भेज दो, तो भेज देना और हम एग्रीमेंट करते ही फिर सब काम करते हैं। मैं सर उनकी गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि मुझे मांगना था कुछ और मांगा जाता नहीं था मुझसे। आज भी मुझसे कोई कहे पैसा मांग लो, मैं नहीं मांग पाता हूँ। तो राज भाई ने ऐसे देखा, अच्छा चलो, उनको लगा शायद जूझ जाना हुआ इसको। तो मैं उनकी गाड़ी से फिर नेपथ्य आ गया।
शाम का नाश्ता भी मिल गया मुझे खाने को बढ़िया। रात भाई पृथ्वी के बाहर एक पान की दुकान है, पृथ्वी थिएटर के बाहर, वहाँ पान खाते हैं। तो फिर हम लोग निकले, पान भी खा के आ गए। हमने भी पान खा लिया। अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं अटक गया हूँ कि मैं और कह भी नहीं पा रहा हूँ कि यार काम आ रहा है, उसमें पैसा मांगू पहले पहले दिन। तो जब मैं पान खा के लौटा तो राज भाई सामने बैठे हुए थे, उन्होंने दो चार ऐसे बात की, नादरा जी आ गई और नादरा जी आके बैठ गई से सामने। तब तक राज भाई कुक्कू वैसे कहते, ए कुक्कू ऊपर चले जाओ मेरे रूम में। तो वो मेरी जो ड्रेसिंग टेबल की रॉड है ना, उस पर एक लिफाफा पड़ा हुआ है, उठा लो। अब मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। थोड़ी देर में कुक्कू भाई आए और एनवेलप उनके हाथ में दिया। उन्होंने एक बार ऐसे देखा, लो विकास ही रहा। अब मुझे मालूम नहीं क्या आ रहा है मेरे हाथ में। मैंने देखा सोनत आ गए, नोट आ गए, जो उस समय सबसे ज्यादा मुश्किल, क्योंकि मैं पैदल जाऊंगा वापस, मैं कैसे कहूँ इनसे। पितृपक्ष की अष्टमी का दिन था, जिस दिन लक्ष्मी, महालक्ष्मी का पूजन होता है। और मैं जब उनके घर से बाहर निकला अपना लिफाफा संभालते हुए, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी मुझे याद है कि उनके घर से लेफ्ट जाके जो मेन रोड है उस पे आके मैंने सबसे पहले उस लिफाफे खोल के देखा। 10,000 रुपए थे उसमें, और उस टाइम 10,000 रुपए थे। और वो 10,000 रुपए लेके मैंने लक्ष्मी जी को 150 और राज बब्बर को 100 धन्यवाद, ऑटो बुलाया, गोरेगांव से अंधेरी से गोरेगांव को ऑटो किया और घर पहुंचा। तो घर पहुंचते ही गोरेगांव में जहाँ पे मैं रहता, तो वहां पे एक मार्केट है और बहुत अच्छी भगवान की मूर्तियां एक आदमी बेचता था। मैं सबसे पहले उसके पास गया और मैंने एक लक्ष्मी जी की मूर्ति अपने घर के लिए खरीदी। अपने मंदिर मेरे पास थी नहीं उस समय, सरस्वती और हनुमान जी थे, गणेश जी थे, को मूर्ति खरीदी। और वो आज भी हम जब भी पितृपक्ष अष्टमी आती है, महालक्ष्मी पर्व, तो उनका एक गृह प्रवेश का व्यावश्यक थे। इसको क्या कहेंगे, चमत्कार ही है। एक व्यक्ति मेरे सारे रुपए लेके चला गया, उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, और उसके बाद कई दिन मुझे परीक्षा ली। जब मैं लड़ा उनसे, मैंने अपनी प्रार्थना की, मैंने कहा भगवान क्यों कर रहे हो ऐसा। दूसरे दिन आ गया। चमत्कारी है और आपका जीवन ही चमत्कारी से बना हुआ है, क्योंकि देखिए, महान में बुरा आत्मा, पुण्य आत्मा जो होती है, मेरा मानना ऐसा है कि मानू तो गंगा माँ है, न मानू तो कुछ नहीं। सामान्य कह सकते हैं कि आदमी मिला, उसको सीरियल लिखवाने, उसने कुछ पैसे दिए, बात खत्म। लेकिन मैं मानता हूं कि ये कृपा 3 बजे, 3:15 राज बब्बर साहब दोस्तों, वो तब खाना खाने क्यों जा रहे हैं। एक ही दिन में मैंने 7,500 घंटे के कार्यक्रम अपनी कलम से लिखे, फिल्में, टीवी सीरियल्स, क्या क्या लिखा। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक दिन में कोई सीरियल पास हुआ। मुश्किल से सारा शी ने मुश्किल से 12 मिनट का एक नरेशन सुना। मैंने कहा मैं ये बनाना चाहता हूँ, बोले कुछ बनाओ। बाद में उस पर्टिकुलर नरेशन का, उस पर्टिकुलर शो का ऐसा प्रभाव रहा, इतनी बार सहारा शी ने मुझे बंबई से आम्बे वैली बुलाया, चार्टर प्लेन भी बुलवाया। वो बैठना चाहते थे, मुझसे सुनना चाहते थे। तो क्या थे मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे जो कथाएं थी, मेरी जो नरेशन था, उनसे वो काफी हाईली इम्प्रेस थे। बाद में हमने कई शोज उनके संग किए, बाद में काफी संपर्क रहा। उन्होंने किताब लिखी थी, शांति सुख संतुष्टि। वो किताब अपने हाथ से मुझे लिख के दी और मुझसे प्रार्थना की कि इस किताब में अगर आपको कोई त्रुटि लगे तो मुझे बताइएगा। तो वो तो बड़े लोग थे, उनका मुझे स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, मेरे लिए बहुत बड़ी संपत्ति हुए। वो क्या थे, उन्होंने क्या क्या, उसमें मैं जाता नहीं। मेरा अपना मानना ऐसा है कि मैं किसी व्यक्ति की अच्छाइयों को देख लूं, बुराइयों को देख लूं, तो संसार है। बहुत अच्छी बात है कि ये सबसे बड़ी पते की बात है आज के जमाने में। बुराइयों को देखने के लिए तो संसार पड़ा है, अच्छी बातों को देख ले वही बहुत। कैकेयी के ऊपर हम लोग की आज सक्सेस संडे के ऊपर तीसरी मुलाकात हुई। 2 बार पहले भी आपसे मुलाकात हुई और पिछले जो वीडियोस थे उनको काफी आपने अप्रिशिएट किया। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, रवि जी का आभारी हूँ। आप मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे साइंस इन हिंदुइज्म पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे ऑथर विकास कपूर के नाम से फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे साइंस इन हिंदुइज्म के नाम से फॉलो कर सकते हैं। इस किताब कैकेयी के जैसे ही मेरे पास लिंक आएंगे, मैं रवि जी से अनुरोध करूंगा कि इसको इस पॉडकास्ट के संग डाल दें, जिससे आप लोग को किताब खरीदने में आसानी हो। और पढ़िए और अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिए। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। बहुत जितना हमने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा ही अच्छा लगा। कि मेरा तो मन करता है कि बस मैं आपसे बात करता ही जाऊं। आपके ये ज्ञान की गंगा में बोते खाता जाए। एक महाकुंभ वहाँ हो रहा है तो एक महाकुंभ यहाँ पे भी क्या बात है दोस्तों। आज का एपिसोड ना होकर एक मास्टर क्लास ही थी। कैकेयी जैसे चरित्र के जरिए ही सही, पर ये पता तो लगा कि जरूरी नहीं कि जो सदियों से चली आ रही मान्यता है
वो सही हो। सही गलत के बीच डिफरेंस जानने के लिए जरूरी है कि हम खुले दिमाग से, खुले मन से उस बात को और गहराई से जाने, फिर उस पर विश्वास करें। विकास जी अपनी इस बुक के जरिए इसी तरह की कई बातियों पर से पर्दा उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी ये किताब लोगों के मन मस्तिष्क पर राज करेगी और बिकने के लिए इसकी कॉपीज कम पड़ जाएंगी, इतनी भारी डिमांड होगी। दोस्तों, ये थे विकास कपूर, हमारे पॉडकास्ट के कई नायाब हीरो में से एक। हमारे समाज में फैले ऐसे ही हीरो को ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने हम लाते रहेंगे। तब तक रवि अग्रवाल को दीजिए इजाजत। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस मंडे।